मधु चिड़िया की 6 बेटियां थी। मधु चिड़िया ने फिर से अंडे दिए हुए थे। अरे मधु, इस बार मुझे बेटा चाहिए, इस बार मुझे बेटा चाहिए। अरे किसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्या अपने हाथ से इन बच्चों को कर रही हूँ? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। आखिर जब उसने हमारे भाग्य में बेटी की लिखी है तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ? पल्लू जी। वो जो भी हो मधु, अगर इस बार मुझे बेटा नहीं हुआ तो फिर तुम देख लेना इस घर से बाहर का रास्ता। पापा पापा, आप मम्मा को ऐसा क्यों बोल रही हो? आप आप हमें प्यार नहीं करते हो क्या? अरे मैं प्यार तो तुम्हें करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मा को तो देखो, मुझे बेटियों पे बेटी देती जा रही है। आपकी बार अगर मुझे बेटी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मधु, फिर तुम देख लेना घर से बाहर का रास्ता। अरे पल्लू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसमें मेरी क्या दोष है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपका तो चिड़िया बहुत चिंता में होती है, वो से चिंता होने लग जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन अंडे में से फिर से 2 बेटियां हो जाती है। अरे कल वो ही फिर से तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है। अब तू इस घर से बाहर चली जा, मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला हूँ। तू यहाँ से अपना घर और इन बेटियों को लेकर चली जा, अपना सामान बास और निकल यहाँ से। अरे बल्लू जी, मैं कहाँ लाऊं फिर आज बेटों को लेकर? मेरे पास तो कुछ रहने के लिए भी ज्यादा चीजें हैं, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? वो जो भी हो, तो यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ऐसे बोलकर मधु चिड़िया अपने 8 बेटियों को इस टोकरी में उठाकर दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। मधु चिड़िया एक पेड़ पर जाती है। अरे मेरे बच्चों, अब हमें इस पेड़ पर ही रहना है। कल से मैं आप लोगों के लिए भोजन लेने के लिए जाऊंगी। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये बात नहीं पापा, मैं सभी बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप भोजन लेने के लिए जाने। ठीक है बेटा, कल तो सबसे पहले मुझे घर बनाना है, उसके बाद भोजन लेने के लिए जाऊंगी। अब आई फिर मधु चिड़िया समय बाद एक अच्छा सा घर बना लेती है। उस घर में साथी मम्मा जी, ये घर तो बहुत प्यारा है, हमारा पहले वाले घर से भी बहुत प्यारा है। हाँ बेटा, ये घर अब तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें यहीं पर ही रहना है और अपनी चीजों का ध्यान रखना है। मैं भोजन लेने के लिए जाती हूँ। मम्मा, बहुत तेज बारिश आ रही है। ऐसी बारिश में आप कहाँ जाओगी? गुड़िया बेटा, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगी। आप बस अब बनाओ और अपनी बहनों का ध्यान रखना। मैं कुछ ही समय में भोजन लेकर आती हूँ। आप ऐसे चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है, तभी बारिश उठाती। मधु चिड़िया आ ही रही थी, तभी मधु चिड़िया हवा से नीचे गिरती है और कांटों पर गिर जाती है। अरे अब मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको तो देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे को कौन देखेगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? ऐसे बोलकर मधु चिड़िया वहाँ पर ही अपना जीवन खत्म कर देती है। गुड़िया अपनी 7 बहनों का ख्याल रख रही होती है। अरे तुम चिंता मत करो, मम्मा आती ही भले होगी। गुड़िया दीदी, मम्मा की बहुत याद आ रही है, तो पर हमें बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मा कब आएगी? आ जाएंगी, सभी आ जाएंगी। मम्मा भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। ऐसे बहुत खतरनाक तेज बारिश बढ़ती ही जा रही थी। गुड़िया तो चिंता में ही लग रही थी। अरे मम्मा तो कब आएगी? ऐसा मैंने अपने बहनों को समझा तो लिया है, लेकिन मम्मा को गए हुए काफी समय हो गया है, मुझे चल कर जाना चाहिए। बबली, तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं आती हूँ मम्मा को बुलाकर। ठीक है दीदी, आप जाए और मम्मा को लेकर आए।
ऐसा बोलकर मधु चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया उसे देखने के लिए आती है। अरे पापा पापा, ये क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया आपको? पापा पापा, अभी तो हमारा सहारा थे, अब हम किसके सहारे जिएंगे? ऐसा बोलकर गुड़िया जोर जोर से रोती हुई घर आती है और अपनी बहनों को सारी बातें बता देती है। सभी उदास थी। आप गुड़िया अपनी बहनों को संभालने का जिम्मा उठा लेती है। सुनो, अब कल से मैं आपके लिए भोजन लेने के लिए जाऊंगी। आप लोग घर बने रहे और किसी बात की चिंता न करें। मैं आपके लिए शाम को भोजन लेकर जरूर आऊंगी। दीदी दीदी, आप भोजन लेने के लिए जा तो रही है, लेकिन हमें भी आपकी बहुत चिंता लगी रहेगी। आप भोजन लेकर जल्दी जल्दी वापस आए। आप चिंता न करें बबली, मैं भोजन लेकर जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब गुड़िया चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है और भोजन लेने के लिए आगे जाती है। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। गुड़िया चिड़िया एक खेत से बहुत सारा अनाज शाम को वापस लेकर आती है और अपनी बहनों को दे देती है। अब तुम सो जाओ मेरी बहनों, अब तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल से ही मैं ऐसे ही अकेले उस खेत में जाऊंगी। उस खेत में बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है। अब मैं उस खेत में जाऊंगी और भोजन लेकर आऊंगी। अब तुम सो जाओ। ठीक है दीदी, आज तो हमें भरपूर भोजन मिल गया है। आप हमारा कितना ख्याल रखती हो ना। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। दीदी दीदी, नहीं, ये कौन बोल रहा है अभी? तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। अब गुड़िया चिड़िया बाहर आती है। अरे गुड़िया गुड़िया, मुझे अपने घर में आशियाना दो। मुझे ऐसे मेरा तो घर ही टूट गया है। अब मुझे अपने घर, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ ना। आपने हमारी कोई मदद नहीं की है। आप हमें आपका चेहरा भी नहीं देखता है। आपने हमें मुसीबत के वक्त में अपने घर से बाहर भगाया था ना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। अरे गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। आखिर मुझसे गलती हो गई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप यहाँ से चले जाएं और हमारे घर में दोबारा करके न आए। अब ऐसे गुड़िया अपनी बहनों का ध्यान रखती है और उनका पालन पोषण करती है।